नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या का दौरा। कल सुबह 9:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। तासो तोप के राम मंदिर में पहुंचेगा और वहां पर उनका काफिला रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। अन्य प्रमुख मंदिरों में भी उनके जाने का कार्यक्रम है। सम्मान में विशेष दोपहर का भोज भी आयोजित किया गया है। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल अलर्ट मोड पर रहेगी तमाम सुरक्षा एजेंसियां, और डीएमएसपी ने खुद सुरक्षा का इंतजाम जो किए गए हैं उसका निरीक्षण किया है। दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे तोबके। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वो पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी ने गोरखपुर के करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात ये गोरखपुर वासियों को दी है। साथ ही गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखा सैनिकों और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आए। आज हम उन्हीं भारतीय सेना के वीर सैनिकों के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन्हें सैल्यूट करने के लिए गोरखपुर के इस गोरखा रेजिमेंट सेंटर में एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं, इस देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत के लिए पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। ये पंच प्रण गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सामाजिक एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना और अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। याद रखना, जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा के 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। साथ ही कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की भी आधारशिला रखी है। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले जहां युवाओं को पहचान का संकट था, वहीं आज युवाओं को अपने ही जनपद में नौकरियां मिल रही हैं। देश विदेश से सबसे अच्छा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था। लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे, कहां से आए हो, तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है, और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीड़ा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। एक तरफ निवेश होगा, दूसरी तरफ जो निवेश होगा वह पर्यावरण के अनुकूल निवेश होगा। पर्यावरण के सुरक्षा को ध्यान में रख करके निवेश होगा। पर्यावरण के मानकों को पालन करते हुए निवेश होगा। सीटीपी का निर्माण, जो भी यहां पर औद्योगिक कचरा निकलता था, वह औद्योगिक कचरा अब प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। हमारी आमी नदी को, राप्ती नदी को अब प्रदूषित नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सीटीपी के माध्यम से जो भी इम्प्लुएंट इससे निकलेगा उन सब का ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी फिर से उद्योग में भी इस्तेमाल हो सकता है, खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और साथ साथ अगर नदी में भी गिरता है तो उसके कारण कहीं पर भी कोई प्रदूषण नहीं होना है। यह पहली बार गीडा में पिछले दशकों से, पिछले 35 वर्षों से गीडा में काम चल रहा है, लेकिन सीटीपी के निर्माण का कार्य, आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किल डेवलपमेंट का, सीपेट के स्किल डेवलपमेंट का यह कार्यक्रम भी 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रारंभ होने जा रहा है, और इसका भी आज यहां पर कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। अब यहां का युवा इस प्लास्टिक पार्क में सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डिग्री का कोर्स करके यहीं पे नौकरी प्राप्त कर सकता है, या देश के अंदर और दुनिया के अंदर नौकरी उसके लिए हाथ में रखी होगी। कहीं भी जाएगा उसके लिए नौकरी की एक बौछार होगी। यह सुविधा भी इसी गीडा में प्राप्त होने जा रहा है। मोदी सरकार ने आम जनता और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इसके तहत अब देश में जीएसटी की केवल 2 दरें लागू होंगी, 12 और 18%। टैक्स स्लैब को खत्म करते हुए मोदी सरकार ने देश भर में अब 5 और 18% टैक्स स्लैब को ही लागू कर दिया है, जिसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे ऐतिहासिक फैसला बता दिया। मोदी सरकार का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के आम जनमानस को सहूलियत देने के लिए जीएसटी के नीतियों में शीघ्र ही परिवर्तन करके जनता को दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं या जो दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको हम आम जनता को सहूलियत देने के लिए जीएसटी की स्लैब्स में परिवर्तन करेंगे। लेकिन मात्र 20 दिन बाद ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश की जनता को बड़ी सहूलियत देकर के वास्तव में जनता की दिल की आवाज को पहचान करके देश की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है,
मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में जनता का निर्माण अंतिम निर्णय होता है और जो जनता का निर्णय होता है वो आखिरी निर्णय है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विपक्ष लगातार पराजित हो रहा है और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग ये जो कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के लोग अपनी पराजय को सुनिश्चित मानकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें कहीं ना कहीं हताशा कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। कांग्रेस के लोग ये मान चुके हैं कि हमारी ये संपत्ति है देश और हम लोग ही देश का संचालन करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 4-5 चुनावों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ खड़ा है और हम सब लोगों के लिए ये बड़ा आनंद देने वाला क्षण है कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। तो ये लोग हताश हैं, निराश है और इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानों का कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकार की बयानबाजी से उन लाखों हमारी माता बहनों का अपमान है, देश देश की नागरिक। और श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में लॉ की फर्जी डिग्री मामले को लेकर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका सौरभ सिंह नाम के शख्स की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेश उपाध्याय ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि कॉलेज के पास विधि शिक्षा की मान्यता नहीं है और इसके बावजूद छात्रों का जो एडमिशन है वो लिया गया। यह न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि संविधान के खिलाफ भी है। वहीं याचिका में उच्च न्यायालय से अब मांग की गई है कि सरकार को जांच समिति गठित करने का आदेश दिया जाए और ऐसे संस्थानों को तुरंत बंद किया जाए जो बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देकर डिग्रियां बांट रहे हैं। और वहीं यह मामला सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है और शिक्षा के नाम पर इस तरह की अनियमितताओं को लेकर एक कड़ा कदम उठाने की मांग भी तेज हो गई है। और इटावा में हुए बावल के बाद जिला अध्यक्ष समेत 9 कांग्रेस नेताओं को जेल भेजा गया है। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय केंद्रीय कारागार में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया है। आज हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से इटावा सेंट्रल जेल से मिलने के लिए आए हैं और पहले डीएम को पत्र लिखा गया था, आज भी जेल अधीक्षक को पत्र दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग हमारे कार्यालय पर चढ़कर ये आए थे और वहीं किसी को चोट नहीं लगी है। पुलिस प्रशासन ने सत्ता के दबाव में फर्जी मुकदमे ये जेल भेजा है। हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगाकर ये भाजपा की सरकार ने बंद किया है और आज आप देख सकते हैं हम सब लोग यहाँ मिलने आए अपने कार्यकर्ताओं से। इटावा सेंट्रल जेल में बंद कर रखा है, सैफई में काफ़ी दूर इंटीरियर में हम उनसे मिलने आए हैं और मिलने के लिए हमने कल डीएम को पत्र भी लिखा था और आज भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दिया था। हमारे जो उनके परिवार के लोग बंद हैं उन्होंने दिया है। अरे हमारे कार्यालय पर हमारा कार्यालय हमारा घर है, वहाँ पर चढ़कर आप आ रहे हैं, कहीं पर किसी को चोट नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ, वहाँ बीजेपी के लोगों को आने क्यों दिया? आप जब प्रशासन इतना अलर्ट है, हमको रोक रहा है, हमको नहीं मिलने दे रहा है, हमारे लोगों पर मुकदमा लिख रहा है, तो आप बीजेपी के लोगों को हमारे कार्यालय पर आने क्यों दिए? इससे साबित होता है कि आप पूरी तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में, पार्टी के एजेंट के रूप में, सरकार जो है वो उसके आदेश पर आप भाजपा के लोगों को हमारे कार्यालय में जाने दिए और निश्चित तौर से वहाँ पे जानबूझकर ये बवाल यहाँ के प्रशासन ने भाजपा के कहने पर, सरकार के कहने पर। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीकेटी की इंदिरा और महिंगवा गौशाला का औचक निरीक्षण किया है और इंदिरा गौशाला में जहां पशुधन मंत्री सफाई व्यवस्था से नाखुश नजर आए तो वहीं महिंगवा गौशाला में गौवंशों को सूखा भूसा खाते हुए देखकर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है।
धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशु जो हैं प्रति पशु 30 रुपया खुराक ये मिलती थी, जिसको अब बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया। लेकिन गौशालाओं में गौवंशों के हालात आज भी ठीक नहीं हैं, जिसे लेकर उन्होंने गौशाला में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। विकासखंड बक्सीखा तालाब में ग्राम इंदारा में एक गौशाला का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। गाय भूखी ना रहे, गाय हमारी प्राथमिकता है सरकार की, योगी सरकार की, कि गाय किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में न दिखाई दें, गौशाला में आवे। समाजवादी पार्टी पूर्व की सरकारों में मात्र 100 गौशालाएं थी वृहद, आज लगभग 8000 गौशालाएं वृहद, जिसमें 13.5 लाख निराश्रित गौवंश संरक्षित हो रहा है और सरकार का रोज 8 करोड़ रुपया एक दिन खर्च होता है इस गौशाला में। आज देखा गया है और बड़ी सुधार की आवश्यकता है। निश्चित रूप से गौशालाएं ठीक हों, ऐसे कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गंगा घाट थाना इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी अपडेट और खबर है कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, गोली लगने से घायल हुआ है हत्यारोपी साकेत। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद की गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है और अस्पताल में इसको एडमिट किया गया है। इसके पास से तमंचा कारतूस बरामद की गई है। बड़ी सफलता ये पुलिस को मिली है। मुठभेड़ के दौरान गंगा घाट थाना इलाके में बदमाश से ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गंगा घाट पुलिस द्वारा ट्रांस गंगा सिटी के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास से एक 315 बोर अदर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति, जिसका नाम साकेत पुत्र हेमराजपाल निवासी संबरखेड़ा थाना गंगा घाट का रहने वाला है, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31 अगस्त को गरली खेड़ा में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसमें यह वांछित था, जिसके संदर्भ में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 535/25 पंजीकृत था, जिसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सीएचसी एडमिट करवाया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा में गणेश विसर्जन और 12 वफात को लेकर भारी पुलिस बल ने पैदल गश्त किया है और वहीं 12 वफात और गणेश विसर्जन को लेकर रूट भी तय किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पूरे शहर में किए गए पैदल मार्च में शहर की सभी चौकियों और थाने में पुलिस मौजूद रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आने वाले त्योहारों को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है और कानून के दायरे में रहकर लोगों से त्योहार मनाने की अपील भी की है। देखिए, रूटीन गश्त है, पैदल गश्त किया गया है, कॉन्फिडेंस मार्च, रूट मार्च वगैरह निकाला गया है। प्रशासनिक अधिकारी, सभी चौकी प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी कोतवाली नगर क्षेत्र में जो जुलूस के मार्ग है, 12 वफात का ये त्यौहार आने वाला है, उसमें जो जुलूस है और जो गणेश विसर्जन के जुलूस आने वाले हैं, उनके रूट पर भ्रमण किया गया है। जो सेंसिटिव पॉइंट है उसमें देखा गया, जो कमियाँ पाई गई हैं, सभी राजस्व विभाग के अधिकारी हमारे साथ में थे, उनको जल्दी करके विस्तार करेंगे। और कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां केवल धक्का लग जाने पर एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा है, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बेरहमी से एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। पूरा मामला ये सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे का है। फिलहाल इस पूरे मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। वो वीडियो अभी मैंने भी देखा, अभी तत्काल मेरी बात भी हुई है थाने पे। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। शीघ्र ही उस पर, जो अभी एप्लीकेशन आई नहीं है किसी की तरफ से, लेकिन एप्लीकेशन मौके पर जा करके लेकर के उस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, मौके पर ही मौत, 500 मीटर तक घसीटा गया शव।
बुलंदशहर में किसान के ऊपर गिरा है विद्युत लाइन का तार, किसान की मौके पर ही मौत, परिजनों ने विद्युत ऑफिसर्स पर लगा दिए लापरवाही के आरोप। इटावा में तेज रफ्तार का कहर, सवारियों से भरी डंपर डेकार बस ने पलटी खाई है, कई लोग घायल। भदोही के डीएमएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण, बांटे निःशुल्क चश्मे, कैदियों की सुविधाओं का जायजा लिया। बहराइच में महसी महाराजगंज दंगे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, 2 देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी भड़काऊ पोस्ट। मेरठ में दबंगों ने दिव्यांग कैफे संचालक के साथ मारपीट की है, दुकान में जमकर तोड़फोड़ हुई, कैमरे में कैद हुई है मारपीट की पूरी घटना। गोरखपुर में पति ने पत्नी को बीच सड़क पर मारी हैं 2 गोलियां, इलाके में अफरा तफरी, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। आगरा में बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, अभियुक्त पर था 25,000 रुपए का इनाम, करीब 15 सालों से फरार था। बिजनौर में कुएं में गिरा है गुलदार, रेस्क्यू में जुटी है वन विभाग की टीम। अलीगढ़ में लगातार बारिश से गिरी है मकान की दीवार, मलबे में दबकर मासूम घायल, अस्पताल में भर्ती। बदायूं में मोबाइल चार्जर का प्लग लगाते समय करंट आने की चपेट में दर्दनाक हादसा, परिजनों में कोहराम मच गया। अलापुर थाना क्षेत्र के जखेली गांव की घटना। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र में दलित युवक की गला रेत कर हत्या, किंदीपुर गांव में मिला खून से लथपथ शव, जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगा दिया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में दिन दहाड़े बीएससी की छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया, छोटी बहन के शोर मचाने पर आरोपी फरार, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। वाराणसी रेलवे पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अचार के कंडक्टर में छिपाकर शराब की बोतलें ले जा रहे थे। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर महिलाओं में गुस्सा है, विरोध मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चित्रकूट के मनिकपुर में विधायक ने लगा दिया जनचौपाल, अविनाश चंद्र द्विवेदी ने सुनी लोगों की समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। कासगंज जिला अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन, भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, गरीब मरीजों से अवैध वसूली का। सहारनपुर के देवबंद शुगर मिल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया, किसी भी प्रकार की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर सपा में आक्रोश है, कन्नौज में टोटियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं सपा के नेता, बीजेपी पर लगा दिया जनता का ध्यान भटकाने का। अलीगढ़ पुलिस ने खोए हुए 35 लाख रुपए के 209 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, पोर्टल के माध्यम से गुम हुए थे, ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सहारनपुर जिलाधिकारी ने बैंकों को शासकीय योजना में शीघ्रता से ऋण देने के निर्देश दिए, कहा सामाजिक सुरक्षा योजना को किया जाए प्रचार प्रसार, लगाए जाए वित्तीय साक्षरता शिविर। वाराणसी में जर्जर सड़क और जल जमाव के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढों में जमे पानी में स्नान किया, बीजेपी का झाड़ू लगाकर जताया विरोध। अमेठी के बनभरिया गांव में तालाब के पास अचानक से हनुमान जी की मूर्ति निकलने से हड़कंप मच गया, सूचना पर पहुंचे ग्रामीण, शुरू की पूजा अर्चना। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश, कई गांवों में पानी भर गया है, कॉलोनियां जल निकासी और सफाई नहीं मिलने से अधिकारियों की क्लास भी लगाई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अच्छे कार्य करने वाले ग्राम सहायक सम्मानित, सीडीओ हिमांशु नागपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आगरा में लगातार हो रही बारिश में रिहायशी इलाकों में जीव जंतुओं का निकलना शुरू, घर में निकल रहे हैं अजगर, मॉनिटर लिजर्ड और फोन करने के बावजूद भी रेस्क्यू नहीं हो रहा है। आगरा के पिनाहट थाना पहुंचे हैं कमिश्नर आगरा दीपक कुमार, किया औचक निरीक्षण, चंबल पहुंचकर जलस्तर की जानकारी ली है, डीसीपी और एसीपी भी साथ में नजर आए। बदायूं के रंजौरा गांव में मजार की दीवार पर श्री राम लिखे जाने से तनाव है, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं हिंदू समुदाय के लोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।